हे गाइस, सुबह के 7:30 बजे हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज मैं अपना 9 मंथ प्रेगनेंसी का डेली रूटीन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मैं सुबह से रात तक क्या मैं करती हूँ, वो सब मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें। मैं सुबह 7:30 बजे उठ जाती हूँ, उसके बाद फ़्रेश होना होता है, देन ब्रश करती हूँ और पूरा दिन का रूटीन मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसे ही सुबह सुबह उठते हैं, वैसे तो प्रेगनेंसी में ऐसा फ़ील होता है कि जैसे अभी भी हमें थकान है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूरी रात नींद नहीं आती है, मॉर्निंग सिकनेस रहती है, तो बहुत थका थका फ़ील होता है, सोने में भी दिक्कत होती है। उसके बाद उठने का मन तो किसी का भी नहीं करता, और अब तो हल्की हल्की सर्दियाँ आ गई हैं तो बिल्कुल भी नहीं उठा जाता। लेकिन मैं 7:30 पे ही उठती हूँ। तो सुबह उठते ही मेरा फ़र्स्ट काम होता है कि मैं एक गिलास हल्का गर्म पानी पीती हूँ। तो हल्का गर्म पानी मैं प्रेगनेंसी में पीती हूँ, और वैसे भी मैं कभी कभी पी लेती हूँ, लेकिन रेगुलर हमें हल्का गर्म पानी ज़रूर पीना चाहिए, चाहे हम प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं हैं। तो ये पूरा मैंने एक गिलास अपना ख़त्म कर दिया है। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मसाला पनीर। तो सुबह सुबह मैं मम्मी के लिए सबसे पहले खाना बना देती हूँ, क्योंकि मम्मी को ऑफिस जाना होता है। देन खाना बनाने के बाद मैं डेली एक गिलास दूध लेती हूँ, जो कि गर्म दूध लेती हूँ मैं। थोड़े से स्प्राउट्स लेती हूँ, ये मैंने मूंग की दाल और चने, और ये है कांगनी। कांगनी किसी ने रिकमेंड की थी कि प्रेगनेंसी में अगर कांगनी खाते हैं तो उससे बैक पेन नहीं होता है। तो लास्ट प्रेगनेंसी में मैं नहीं खा पाई थी, लेकिन इस प्रेगनेंसी में मैंने कांगनी ली है, और ये आपको कहीं भी पंसारी की शॉप पे या फिर ग्रॉसरी शॉप पे मिल जाएगी। तो कांगनी मैंने घी और मीठे के साथ बना ली है, और ये मैं डेली थोड़ी थोड़ी करके सुबह दूध के साथ लेती हूँ। इससे अभी तक तो मैं लेती आ रही हूँ। देखते हैं, लेट्स सी कि आगे दर्द होता है नहीं होता है बैक में। तो मैं एक गिलास दूध, कांगनी और थोड़े से स्प्राउट्स, मैं वो डेली लेती हूँ। उसके बाद मेरे को थोड़ी देर के लिए वॉक करनी होती है, तो मैं वॉक करने के लिए निकल जाती हूँ। और ये मैंने शूज़ पहन लिए हैं अपने वॉक करने के लिए, और आधा घंटा मैं वॉक करने जाती हूँ सुबह सुबह। सुबह एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, सिर्फ वॉक करने के लिए जाती हूँ, और शूज़ पहन के ही मैं वॉक करने जाती हूँ। तो सुबह जाते हुए तो मैं कोई मेकअप वेकअप नहीं करती हूँ। बाहर जाती हूँ तो सिर्फ हल्के से लिपस्टिक और एक छोटी सी बिंदी लगा लेती हूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी में मैं मेकअप करना बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती हूँ, और ना मैं खुद करती हूँ। तो ये मेरी ऑनेस्ट वीडियो है, इसको कंप्लीट देखें। मैं भी बाहर से घूम के आ गई हूँ। आधा घंटा मैं डेली वॉक करके आती हूँ, और भाभी भी उठ गई है। उठते ही भाभी ने वीडियो देखना शुरू कर दिया, पोयम। भाभी से हेलो, हेलो बोलो। अच्छा, गुड मॉर्निंग तो बोल दो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मम पीना है भाभी को, मम। अभी भाभी के लिए मम्मा दूध बना देती हैं फटाफट से, फिर मम्मा नहाने के लिए जाएंगी। भाभी को दूध पीना है। क्या पीना है आप बताओ? दूध पीना है आपको, चाय पीनी है? बाहर जाना है भाभी को। भाभी को सुबह से उठते ही बाहर जाना है। नहीं, कहाँ जाना है आपको? पोएम देखनी है? चलो हम पोएम देखते हैं। फाइनली आफ्टर वार्म बाथ मैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करूँगी इस संतूर के मॉइस्चराइजेशन से, बॉडी लोशन से। और हर बार मैं अलग अलग यूज़ करती हूँ, इसके ख़त्म होने के बाद मैं दूसरा ले आऊँगी। तो कोई फिक्स नहीं है मेरा कि मैं किससे मॉइस्चराइज़ करती हूँ। तो फुल बॉडी को मैं इस संतूर के मॉइस्चराइज़र के साथ मॉइस्चर कर लेती हूँ। मैं अपने फेस पे भी यही अप्लाई करती हूँ।
अब मैं अपने लिप्स को भी मॉइस्चराइज़ कर लेती हूँ। ये बेबी लिप्स, विंटर बेबी लिप्स है। मैं कभी ये यूज़ कर लेती हूँ या फिर कभी मैं ये वैसलीन लिप केयर मॉइस्चराइज़र या फिर एक और वैसलीन की वो जो छोटी सी डब्बी आती है उससे मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि वार्म बाथ के बाद काफ़ी ड्राई स्किन हो जाती है तो मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं फटाफट से चेंज करके और खाना बना लेती हूँ, बिकॉज़ बहुत तेज़ भूख लगी हुई है। बेबी ने किक्स करना स्टार्ट कर दिया, मुझे कुछ खाने को दो मम्मा। फटाफट से कुछ बना लेती हूँ। खाने में थोड़ा सा सलाद लिया है, 1 गिलास लस्सी और सब्जी मैंने बनाई दी थी सुबह, पनीर मसाला और चपाती। तो गाइज़ मैंने खाना खा लिया है और 1 बज गया है और अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने भाभी को भी नहला दिया है, खाना खिला दिया है और उसको सुला दिया है। वो पीछे सो रही है, तो मैं चाह रही हूँ कि जब तक भाभी सो रही है मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, क्योंकि भाभी अगर उठ जाएगी तो रेस्ट करना इम्पॉसिबल होगा मेरे लिए। तो मैं 1 घंटे के लिए रेस्ट कर लेती हूँ। उसके बाद 2 बजे पापा आ जाएंगे, उनका मुझे खाना बनाना होता है। तो गाइस ठीक है, मैं 1 घंटे के लिए रेस्ट कर लेती हूँ। और जैसा कि डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि हमें प्रेगनेंसी के टाइम पे लेफ़्ट साइड में ही हमें ज़्यादातर रहना है, लेफ़्ट साइड में ही हमें लेटना है, सोना है, बिकॉज़ उसकी वजह से होता क्या है, जो ब्लड फ्लो होता है वो बेबी तक बहुत अच्छे से ब्लड फ्लो रहता है वहाँ बेबी तक। तो अगर ब्लड सप्लाई अच्छी रहेगी तो बेबी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बेबी भी हेल्दी होगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप दिन में, रात में रेस्ट करते हैं, सोते हैं, तो आप लेफ़्ट साइड में ही ज़्यादा रहें। स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेफ़्ट साइड में रहने से दिक्कत होती है, नहीं लेटा जाता है लेफ़्ट साइड में, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करने के बाद हमें लेफ़्ट साइड की आदत हो जाती है। और फिर प्रेगनेंसी पिलोज़ भी आते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर घर में जो पिलो हैं वो भी आप लगा सकते हैं, बैक में लगा लें, पैरों पे लगा लें, तो उससे आप बेटर फील करेंगे। ब्रीदिंग में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। मैंने मैटरनिटी पिलो मंगाया हुआ है मेरा, स्नूगल बोलते हैं जिसको, और उसमें मैं आराम से सो जाती हूँ। ब्रीदिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, फिर बैक पेन में भी थोड़ा रिलीफ मिलता है और नींद भी अच्छी आती है। तो गाइस लेफ़्ट साइड में सोएं, जिससे आपके बेबी को ब्लड फ्लो अच्छे से हो। टाइम हो गया है 3:30 और हर 2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाना होता है। तो अभी मैं फ्रूट्स ले रही हूँ, क्योंकि बार बार रोटी नहीं खाई जाती है। मैं दिन में सिर्फ 2 ही बार रोटी खाती हूँ, एक बार सुबह, एक बार शाम को। अभी मैंने यहाँ पे दही ली है और ये मैंने दही में मीठा डाल दिया है और इसमें मैं अभी केला काट दूँगी। मुझे ऐसे खाना बहुत पसंद है, फ्रूट रायता बना के या फिर दही में सिर्फ केला डाल के मैं खाती हूँ। और मैंने यहाँ पे खूब सारे फ्रूट्स भी काट लिए हैं। बाई चांस आज 2 अमरूद लाल निकले हैं, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे लाल अमरूद। तो अभी मैं ये खा लूँगी, क्योंकि हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाना होता है। डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि हर 2 घंटे बाद थोड़ा हल्का फुल्का लेते रहिए, क्योंकि एकदम से ज़्यादा नहीं खाया जाता, क्योंकि स्पेस बहुत कम हो रहा है। डोंट वरी, इतने सारे फ्रूट्स मैं अकेली नहीं खाऊंगी, गौरव, मैं, भाभी, हम सब खाएंगे। हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ सकता है, इसलिए वैक्सीनेशन कराओ। अभी फ्रूट्स खाते खाते थोड़ा सा उसके बाद चिट कर लेते हैं। व्हाट्सअप, फेसबुक, टीवी, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, सारी चीज़ें मैं साथ में करती हूँ। कभी व्हाट्सअप यूज़ कर लेती हूँ, कभी यूट्यूब पे लगी रहती हूँ, FB यूज़ कर लेती हूँ। तो कुछ टाइम अपने लिए भी निकालना चाहिए, तो अच्छा लगता है। यूट्यूब पे काफ़ी नई नई चीज़ें आती हैं, वीडियोस बहुत लोग अपडेट करते हैं, तो वो देखती रहती हूँ कि आजकल क्या चल रहा है। पता लगता रहता है कि अभी ट्रेंड में क्या है, क्या न्यू फैशन में आया है। और प्रेगनेंसी के बारे में भी देखती रहती हूँ काफ़ी कुछ। तो थोड़ा सा अपने लिए भी मैं 1 घंटा इसमें लगी रहती हूँ, टीवी देख लेती हूँ। और अभी भी क्राइम पेट्रोल चल रहा है, तो और साथ साथ व्हाट्सएप पे भी लगी रहती हूँ, FB पे भी लगी रहती हूँ। उसके बाद चाय और स्नैक्स का टाइम हो जाएगा और देन मेरे को एक्सरसाइज करनी है। 5 बज गए हैं और मैंने चाय भी बना दी है।
भाभी को मैं 5 बजे दूध देती हूँ तो उसको मैंने दूध पिला दिया है। पापा जी को भी मेरे को करेक्ट 5 बजे चाय देनी होती है। उसके बाद मैं कुछ अपने स्नैक्स लूँगी लाइक ड्राई फ्रूट्स। मैं स्नैक्स में इस टाइम पे 7-8 बादाम लेती हूँ, ड्राई फ्रूट्स में काजू, थोड़ा सा पिस्ता और अखरोट। ये सारी चीज़ें मैं थोड़े थोड़े अमाउंट में लेती हूँ। काजू और पिस्ता तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। किशमिश नहीं लेती हूँ मैं, मना करते हैं कि प्रेगनेंसी में किशमिश नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अभी मेरा 9th वीक चल रहा है तो ले भी सकते हैं। तो अगर आपको किशमिश अच्छी लगती है तो आप किशमिश भी खा सकते हैं, और इस टाइम पे तो गर्म खा लेना चाहिए। अखरोट ब्रेन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए अखरोट आप ज़्यादा खाएं। और अखरोट में DHA भी होता है जो कि आपके बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ड्राई फ्रूट्स आपको सारे ही खाने चाहिए, खुबानी, अंजीर, तो ये सब भी मैं खाती थी, लेकिन अब मेरा मन नहीं करता ये सब खाने का। तो जो मेन ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, मैं सिर्फ यही खाती हूँ अभी। पिस्ता में हल्का सा नमकीन टेस्ट आता है, इसलिए मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं। काजू से भी अच्छे मुझे पिस्ता लगता है। लेकिन प्रेगनेंसी में ज़्यादा नहीं खाते, तो मैंने पिस्ता नहीं खाए थे पहले। 9 मंथ से मैंने पिस्ता लेना शुरू किया है, और अब तो मैं ज़्यादातर गरम चीज़ें ही खा रही हूँ। दूध भी पीना होता है तो वो भी मैं गरम ही ले रही हूँ। और बेसन के मैंने लड्डू भी डलवा रखे हैं, मम्मी ने मुझे भेज दिए थे बेसन के लड्डू डाल के। और उससे पहले मैं तिल भी खा चुकी हूँ। इस टाइम पे मैं चाय नहीं पीती हूँ, इस टाइम पे ही नहीं बल्कि मैं प्रेगनेंसी से पहले भी मैं चाय नहीं पीती थी। और प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल अवॉइड करनी होती है चाय, उसमें कैफ़ीन होता है, तो मैं चाय नहीं पीती हूँ। इस टाइम पे भी नहीं लेती हूँ, सिर्फ स्नैक्स मैं अभी खा रही हूँ। और वैसे भी मेरे को अगर कभी चाय लेनी होती है तो मैं सिर्फ पराठा उसके साथ चाय लेती हूँ, वो भी जब आलू पराठा बने होते हैं तो मैं चाय लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं चाय अवॉइड ही करती हूँ। अभी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लेने के बाद 10 से 15 मिनट के गैप के बाद मैं एक्सरसाइज करूँगी। और एक्सरसाइज भी उतनी ही ज़रूरी है प्रेगनेंसी में जितनी कि आपकी हेल्दी डाइट होती है। आप हेल्दी डाइट तो लेते ही हो, साथ में एक्सरसाइज और वॉक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपका इम्यून सिस्टम भी अच्छा होता है और ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होता है। लेबर और डिलीवरी में तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। लास्ट टाइम मैंने डेली एक्सरसाइज की थी, और यूट्यूब पे है एक लारा दत्ता की एक्सरसाइज है, वीडियो है ये एक, और वही वाली एक्सरसाइज मैंने 7th मंथ से स्टार्ट की थी और लास्ट तक मैंने वो एक्सरसाइजेस की थी, जिससे मुझे लेबर में बहुत हेल्प मिली थी और बहुत इजीली मेरा लेबर हो गया था, और ज़्यादा मेरे को पेन नहीं हुआ था ड्यू टू एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज की वजह से आपके जो बोन्स हैं वो स्ट्रेचेबल होके और वो गैप उनमें ज़्यादा आना शुरू हो जाता है धीरे धीरे, जैसे आपकी बॉडी खुद भी स्ट्रेच करना शुरू कर देता है आपका पेल्विक, तो वो गैप में इंक्रीज़ होता चला जाता है, तो उसमें हमें वो बहुत हेल्पफुल रहती है एक्सरसाइज। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। पहले अपने डॉक्टर से आप पूछ लें कि हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, या फिर आपके डॉक्टर आपको बता देंगे, एडवाइस करेंगे कि ये वाली एक्सरसाइज करो, क्योंकि डॉक्टर को पता होता है कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, या फिर जिन लोगों को हार्ट डिजीज़ होती है, अस्थमा है और डायबिटीज़ है और लो प्लेसेंटा बताते हैं डॉक्टर की लो प्लेसेंटा है, आपको बेड रेस्ट करना है या फिर कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, हैवी सामान नहीं लिफ्ट करना है, और जिनके अर्ली लेबर के साइन होते हैं
तो ऐसे लोगों को डॉक्टर सलाह नहीं देते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, तो वो लोग सिर्फ वॉक करें। उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सरसाइज करें, या फिर जिनका पहले मिसकैरेज हो चुका है उनको बाद में डॉक्टर ये सब मना करते हैं करने के लिए, तो वॉक उनके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। तो कोई भी एक्सरसाइज करें वो आप अपने डॉक्टर की सलाह लेके ही करें कि हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, हम कौन सी एक्सरसाइज करें, ये कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो मेरी लास्ट प्रेगनेंसी में भी कोई दिक्कत नहीं थी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था, तो मैं वही रेगुलर एक्सरसाइज करती रहती थी और अभी भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो मैं अभी भी करती हूँ एक्सरसाइज, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ क्योंकि भाभी मेरे साथ होती है, तो भाभी का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। और वॉक मैं ज़रूर करती हूँ डेली, सुबह और शाम को। खाना खाने के बाद मैं रात में वॉक करती हूँ और सुबह सुबह मैं वॉक करने के लिए चली जाती हूँ हाफ़ आवर के लिए। तो वॉक मैं ज़रूर करती हूँ। एक्सरसाइज मेरी बहुत कम हो पा रही है, कभी कभी मेरी रह जाती है एक्सरसाइज करनी। एक्सरसाइज मैंने करना शुरू कर दिया है, उसके लिए मैंने पिलो ले लिया है और पिलो के ऊपर ही मैं बैठूँगी। क्योंकि डायरेक्ट फर्श पे बैठना अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद कंफर्टेबल आपको क्लॉथ्स पहनने हैं। मैं गौरव के कपड़े पहनती हूँ क्योंकि उनके कपड़े मेरे लिए प्लस साइज़ होते हैं और मैं इन्हें बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ। तो अभी मैं एक्सरसाइज शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैं लंबी लंबी सांस लूँगी और छोड़ूँगी। ऐसे मैं कम से कम 10 बार मेरे को ऐसे ही ब्रीथ करना है, लंबा लेना है फिर लंबा ही छोड़ना है। पैरों को भी आपको ऐसे ही सेम मोशन में देन अगेन उसी पोजीशन में आ जाइए और जैसे बटरफ्लाई हम करते हैं, बटरफ्लाई भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है प्रेगनेंसी के लिए। तो जैसे जैसे बटरफ्लाई करते हैं उसी पोजीशन में हम आ जाते हैं और बटरफ्लाई करना शुरू करते हैं। पहले थोड़ा स्लो स्लो करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा फास्ट करना शुरू कर देंगे। कम से कम 5 मिनट के लिए मैं बटरफ्लाई करूँगी। देन अभी सेम इसी पोजीशन में आपको आगे बैंड होके लंबा सांस लेना है और ऐसे राउंड घूमते हुए आपको ब्रेथ छोड़ देना है। ऊपर जब आप हाथ ले जाते हैं तो आपको ऐसे लंबा ब्रेथ लेना है और जैसे जैसे आप धीरे धीरे नीचे ला रहे हैं वैसे वैसे आपको सांस अपना छोड़ते जाना है।
6:30 हो गए हैं और अभी मेरे को डिनर बनाना है, क्योंकि 7 बजे मम्मी जी आ जाती हैं। तो मम्मी जी को भूख लगी होती है बहुत ज़ोर से, वो उनको मैं आते ही खाना दे देती हूँ। तो आज मैं बाजरे की खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है सर्दियों में। तो बाजरे की खिचड़ी बनने में ही 1 घंटा ले लेती है, और मैंने आज खाना थोड़ा सा लेट कर दिया बिकॉज़ आधे घंटे में मम्मी जी आ जाएंगी, लेकिन खिचड़ी बनने में 1 घंटा लग जाएगा। तो अभी स्टार्टिंग में खिचड़ी को बहुत चलाना होता है ताकि लगे ना और अच्छे से बन जाए। 1 घंटे में जाके बाजरा अच्छे से पकेगा। तो अभी खाना बना देती हूँ मैं मम्मा के लिए। बाजरे की खिचड़ी बन गई है और मेरे को इसको बनाने में पूरा 1 घंटा लग गया, लेकिन बहुत टेस्टी बनी है, और मक्खन के साथ तो इसका टेस्ट डबल हो जाता है। तो अभी मैं डिनर कर लेती हूँ, 8 बज गए हैं। उसके बाद मैं थोड़ी सी स्टडी करूँगी। थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हूँ, बच्चों की बारे में ही, या फिर अपनी प्रेगनेंसी के बारे में, या फिर कुछ भी जनरल नॉलेज। तो मैं थोड़ा सा स्टडी भी कर लूँगी। Oh my God. भाभी रो रही है। क्यों रो रही है भाभी? मम्मा ने भाभी का निप्पल ले लिया इसलिए रो रही है। डिनर हो गया भाभी का? भाभी का डिनर भी हो गया, और भाभी ने मूवी भी देख ली बाला। और अभी भाभी जा रही है घूमी करने। बाहर जाना है? बाहर अभी हम घूमने जा रहे हैं। हाँ जी, अभी हम वॉक पे जा रहे हैं। चलो वॉक करके आते हैं। हे गाइस, 12 बज गए हैं रात के, और अभी मेरा दूध पीना बाकी है सिर्फ। और अभी भाभी को भी सुलाना है, क्योंकि वो भी अभी तक नहीं सोई है। पता नहीं, वो 1 तो बजा ही देती है सोते सोते, उसको सुलाने में बहुत टाइम लगता है। रात को भी मैं 1 गिलास दूध लेती हूँ, और गर्म दूध ही लेती हूँ मैं। और तो गाइस, यहीं पे आज का व्लॉग ख़त्म होता है मेरा, कि मेरी 9 मंथ की जो डेली रूटीन था वो क्या रहा मेरा, मैं क्या कुछ करती थी। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि मैं हर 1 घंटे में 1-1 गिलास पानी पीती रहती हूँ। और वो भी आप ध्यान रखें कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो हर 1 घंटे में आप पानी पीती रहें। तो कल मुझे डॉक्टर के पास जाना है एक अल्ट्रासाउंड के लिए। डॉक्टर ने मुझे बताया, जिससे मुझे बेबी की पोजीशन का पता लग जाएगा, और डॉक्टर हमें बता देंगे कि कितने दिन और रहते हैं बेबी के वेलकम में। तो गाइस, मुझे सुबह जल्दी जाना है डॉक्टर के पास, तो अभी मैं सो जाती हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरा मैटरनिटी पिलो कैसा है। स्नूगल जो मैं सुबह आपको बता रही थी कि मैं उसमें कैसे सोती हूँ। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं आपको एक बार स्नूगल दिखा देती हूँ। सो गाइज, ये है मेरा स्नूगल, सी शेप्ड मैटरनिटी पिलो। इसमें मैं इसके अंदर मैं लेट जाती हूँ। इस साइड से मुझे मेरे बेबी बम्प को सपोर्ट करने में हेल्प मिलती है। ये लेग्स के बीच से क्रॉस करता हुआ आता है, और ये बेबी बम्प तक, और वहाँ पे मेरा हैंड होता है, और पीछे मुझे बैक को सपोर्ट मिलता है। बहुत रिलीफ मिलता है पेन में। कई बार मैं अगर इसको यूज़ नहीं करती हूँ तो मुझे बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, मैं सो नहीं पाती हूँ ढंग से बेड पे। और ये मैं रात में यूज़ करती हूँ अपने लिए, और दिन में मैं इसको बीच में इसमें के भाभी को सुला देती हूँ, ताकि वो उसको फील रहे कि हाँ, मेरे साथ में मम्मा लेटी हुई हैं, और वो उसकी नींद अच्छे से पूरी हो जाए। अभी मैंने इसका कवर निकाला हुआ है, वॉश करने के लिए डाल रखा है मैंने। इसका कवर भी है एक, उसको आप वॉश कर सकते हैं, दोबारा डाल सकते हैं। और इसको अगर फ़ोल्ड कर दिया जाए
तो यहाँ पे मैं बैठ जाती हूँ बैक लगा के, और ये बहुत कंफर्टेबल रहता है। तो गाइज़ ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, अभी मुझे प्राइस याद नहीं है कितने का आया था, अमेजोन से मैंने ये ऑनलाइन मंगाया था। तो गाइज़ यही था मेरा मैटरनिटी पिलो और वीडियोस आज की। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर माय चैनल एंड वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय। सो गाइज़ ये है मेरा स्नूगल सी शेप्ड मैटरनिटी पिलो। इसमें मैं इसके अंदर मैं लेट जाती हूँ। इस साइड से मुझे मेरे बेबी बम्प को सपोर्ट करने में हेल्प मिलती है। ये लेग्स के बीच से क्रॉस करता हुआ आता है और ये बेबी बम्प तक, और वहाँ पे मेरा हेड होता है, और पीछे मुझे बैक को सपोर्ट मिलता है। बहुत बहुत रिलीफ मिलता है पेन में। कई बार मैं अगर इसको यूज़ नहीं करती हूँ तो मुझे बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, मैं सो नहीं पाती हूँ ढंग से बेड पे। और ये मैं रात में यूज़ करती हूँ अपने लिए, और दिन में मैं इसको बीच में इसमें के भाभी को सुला देती हूँ, ताकि वो उसको फील रहे कि हाँ मेरे साथ में मम्मा लेटी हुई हैं, और वो उसकी नींद अच्छे से पूरी हो जाए। अभी मैंने इसका कवर निकाला हुआ है, वॉश करने के लिए डाल रखा है मैंने। इसका कवर भी है एक, उसको आप वॉश कर सकते हैं, दोबारा डाल सकते हैं। और इसको अगर फोल्ड कर दिया जाए तो यहाँ पे मैं बैठ जाती हूँ बैक लगा के, और ये बहुत कंफर्टेबल रहता है। तो गाइज़ ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, अभी मुझे प्राइस याद नहीं है कितने का आया था, अमेजोन से मैंने ये ऑनलाइन मंगाया था। तो गाइज़ यही था मेरा मैटरनिटी पिलो और वीडियोस आज की। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर माय चैनल एंड वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय।